नमस्कार मित्रों, आज का जो विषय है वो बड़ा कहना चाहिए मार्मिक और चिंतनीय विषय है। अभी कुछ दिनों पहले मुंबई में एक फिल्म सेलिब्रिटी, एक कलाकार ने आत्महत्या की। नाम सुशांत सिंह राजपूत नाम है। पर केवल क्या वो आत्महत्या है, इस विषय को लेकर के मुंबई में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में सब जगह लोग जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं। और इवन जो आज की यंग जनरेशन जो है ना, उसके ऊपर ये काफ़ी प्रभाव छोड़ रहा है ये विषय। अब वो हत्या है या आत्महत्या है या आपसी रिश्तों के दरकने की कहानी है या पैसे का फ्रॉड है, क्या है, इसके लिए तो जांच एजेंसियां लगी हुई हैं और वो कोई ना कोई निर्णय कर ही लेंगे। पर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये हमारे सामाजिक जीवन के दरकने की निशानी है। हम लोग सिर्फ मैं और कुछ नहीं उस दिशा में जा रहे हैं, और आज की युवा पीढ़ी भी उस दिशा को शायद सही दिशा मान चुकी है। तो भारत की जो ताकत थी, भारत की जो ताकत है वो परिवार व्यवस्था। हम एक दूसरे की केयर करते हैं, हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, हम एक दूसरे की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि कैसे समाज ही, हमारा गांव ही हमारा परिवार है। क्या ये सब बातें काल्पनिक हो जाएंगी, कथानक में चली जाएंगी? क्या हमारे रिश्ते नाते सिर्फ शादी, विवाह, मृत्यु या कोई समारोह या कोई अवसर, गैदरिंग, उसी में रह जाएगा? आपको ध्यान होगा, मैंने पहले दिन एक बात कही थी, ये विकास वो विकास नहीं है जिस विकास की हम बात करते हैं। भारत की सनातन परंपरा, भारत का जो सनातन साहित्य है, भारत का जो आध्यात्मिक चिंतन है, वो इस विकास को मान्यता नहीं देता है। ये कैसे संभव है? अभी की जितनी कहानियां सोशल मीडिया पे आ रही हैं, उसमें लालच, ब्लैकमेलिंग, शोषण, यही सब भरा पड़ा है। क्या हम में से कोई चाहेगा कि हमारे बच्चे इस तरीके की लाइन पर चलें? किसी जगह पे काम करने की अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है, वो परिस्थिति हो सकती है। एक धावक को दौड़ना ही होता है, उसको लिए सर्दी, गर्मी, बरसात कोई मैटर नहीं करती, उसको अपने स्टेमिना के लिए अपनी प्रैक्टिस की जरूरत हो सकती है। किसी क्रिकेटर को जरूरत हो सकती है, किसी भक्ति भाव वाले व्यक्ति को, जो मंदिर का पुजारी है, उसका 4 बजे 3:30 बजे उठ करके भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान को तैयार करना, उसकी परिस्थिति हो सकती है। पर माता पिता अपनी, थोड़ा सा अजीब सा है, पर लिव इन रिलेशनशिप को मंजूरी दे रहे हैं। मंजूरी दे दी, यहां तक भी ठीक है, पर अपनी आपकी बेटी जिसके साथ रह रही है, आप उसके पैसे कैसे काम में ले सकते हो? इसके लिए तो वो शब्द है जो मैं कहना नहीं चाहता, आप सब लोग समझ रहे हैं उस बात को। ये कैसे समाज की, और हम क्या निकालना चाहते हैं इसमें से? क्या भारत ऐसे ही समाज में से, ऐसे समाज का वो दिखेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा? ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। हम सब लोग जिस परिवार व्यवस्था की बात करते हैं, हम सब लोग जिस आदर्श की बात करते हैं, भारत जाना काहे के लिए जाता है? कोई भी व्यक्ति किस लिए जाना जाता है? कोई भी संस्कृति किस लिए जानी जाती है? आदर्श के लिए।
उसके उच्चतम मानक मूल्य क्या है? अभी 5 अगस्त को हमने रामलला के जन्म स्थान पर मंदिर के पुनर्स्थापना की है। रामलला किस लिए जाने गए? भगवान राम किस लिए जाने गए? अपने आदर्शों की पुनर्स्थापना के लिए जाने गए। उनके पिता ने कहा, दशरथ ने कहा कि राम तुम मुझे कैद कर लो और अपने आप को, मैं तो तुम्हें युवराज बनाने वाला हूं, अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दो। राम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, आपने वचन दिया है वो मैं निभाऊंगा। आदर्श, हम किस तरीके के समाज की संरचना चाहते हैं और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि शायद हम समाज में संबंधों की गरिमा को भूल गए। बेटा क्या कर रहा है, बेटियां कहाँ हैं, मैं क्या कर रहा हूं? जब मैं ही अपने परिवार में आदर्श नहीं हूं तो फिर मैं किस मुंह से अपनी बेटी से बात करूंगा? मैं किस मुंह से अपने बेटे से बात करूंगा? तो जरूरत इस बात की है कि हम वो एक, मैं बचपन में जब छोटा था और वो एक लाइन सड़कों पर लिखी हुई रहती थी, आज भी सड़कों पर ही लिखी हुई है, पता नहीं कितने लोगों ने उसको स्वीकार किया। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो क्या मैं अपने आप का मूल्यांकन करता हूं? मैं एक अच्छा पति हूं, अच्छा पिता हूं, अच्छा बेटा हूं, अच्छा भाई हूं? और यदि मैं वो सब नहीं हूं तो मैं हूं क्या? हमारे जीवन के 10, 20, 30, 40, 50 और ये प्रश्न वो हैं जो हर लड़के के सामने, जो आज युवा है उसके सामने, जब वो 50 साल के आसपास आएगा उसके सामने खड़े होंगे, हर महिला के पास होंगे जब वो उस अवस्था में आएगी। पर उसके लिए जरूरी है। तो सुशांत सिंह की मौत हमें दुनिया भर की कहानियां बताती हो भले ही, पर हमको ये बताती है कि हम एक कैसे समाज की संरचना करना चाहते हैं। 24 घंटे राजनीति, गांव की चौपाल पर राजनीति, पंचायत भवन पर राजनीति, पंचायत समिति में राजनीति, घरों में राजनीति, आपसी व्यवहार में राजनीति, केवल राजनीतिक सोच और विचार से, जबकि आपकी भूमिका कुछ नहीं है। हमारी भूमिका जहां हो सकती है अपनी परिवार व्यवस्था को बनाने में, अपनी समाज की संरचना करने में, अपने आप को एक, और कुछ नहीं तो मरते समय ये तो हो कि हाँ मैंने जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे अपने परिवार के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा होना पड़े। कभी वो स्थिति तो नहीं आए। जिस दिन हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, जिस दिन हम सोचेंगे कि हाँ मेरी भूमिका भी इतनी सी है कि मेरे कारण मेरे बच्चे शर्म से सिर नीचा ना करें, मेरे कारण मेरे माँ बाप शर्म से सिर नीचा ना करें, मैं जब चलूं तो मैं अपने आप से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकूं। एक वो स्थिति आदर्श की स्थिति है। सब लोग आदर्शवादी होंगे, मैं इसको नहीं मानता। यदि सभी लोग आदर्श मानने लग गए तो पाप और पुण्य का संतुलन असंतुलन में बदल जाएगा। मैं इस बात को मानता हूं, मैं जानता हूं इस बात को। पर अपने जीवन का श्रेयस किस में है, हमारे जीवन के संबंध कैसे हैं, हम एक दूसरे को कितना महसूस कर पाते हैं। और ये केवल एक सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं है। यदि मेरा प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं है, मैं प्रकृति का दोहन कर रहा हूं, तो मैं ईश्वर को नाराज कर ही रहा हूं। मैं उस पूरी व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहा हूं और वो विनाश की अलावा कहीं और नहीं ले जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात है। एक बार आप सब लोग शनिवार को मेरे को सुनते हैं और मुझे अपनी बात कहने का अवसर देते हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। पर ये जो विषय है कि हम अपने आप के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने चिंतन के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति
और अपनी व्यवस्था के प्रति सावचेत हों, चिंतन करें और एक हम ऐसे योग्य पुरुष बन करके निकलें जो कम से कम अपनी आंखों में आंखें डाल के तो बात कर सकता हो। यही मेरी कामना है। नमस्कार।